तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़ैल एहतराम मद्दाहाने रसूल अनाम तलबे उलूम नबुव्वत हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और ईमान अफरोज बज़ जिसमें हम और आप शरीक होकर अपने ईमान और अक़ीदे में ताज़गी पैदा कर रहे हैं। पुरानी बस्ती के उन जियालों ने इसे मुनाक़िद किया है जिन्हें अल्लाह ताला ने इसके इनेकाद की तौफीक बख्शी। अजीज़म क़ारी मोहम्मद तबरेज़ रज़वी सल्लल्लाहु और उनके जुमला अहबाब मुबारकबादी के काबिल हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर शुअरा उलमा और खुतबा को जमा करने में कामयाबी हासिल की। रात के इस वक्त में ये हुजूम और हुजूम के अंदर ये जज्बा ये इस बात की अलामत है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफ़ीक़ान मोहतरम, आप हजरात ने नमाज़ इशा के बाद से लेकर अब तक नज़्म में नस्र में अल्लाह रसूल का जिक्र सुना। अभी मेरे बाद शहजादे हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद अमजदी साहिब क़िबला की आमद होगी और उनके कलिमात खैर से हम और आप महज़ूज़ होंगे। नमूने के तौर पर शायर मोहतरम असद इकबाल साहिब ने अपने आप को आपके सामने पेश कर दिया। अभी कुछ देर बाद फिर उनसे आप हजरात महसूस होंगे।
स्टेज पर उलमा, हुफ्फाज, क़ुर्रा, अइम्मा इस वक्त जमा है। गोया ये इजलास मजमूई तौर पर बस्ती के अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहा है। मैं आप सब हजरात को फिर मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपने अपनी लगन और जिद्दोजहद से ये शानदार इजलास मुनाकिद करके अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत पेश किया है। रब कायनात आप सबके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और अभी आपको बहुत कुछ समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हूं। आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, ये जलसा अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनाकिद है। अजीज़े गिरामी मौलाना गुलाम गौस, मौलाना मिसबाह नूरी, इन हजरात ने आपके सामने मुख्तसर वक्त में ईमान और अक़ीदे के हवाले से बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। अजीज़म ज़िया यज़दानी सल्लल्लाहु ने अपनी बेहतरीन आवाज के जरिया आपको बेदार किया। मैं तो चाह रहा था कि स्टेज पर मेरे मुरब्बी खास अल्लामा मोहम्मद तफसीरुल क़ादरी क़यामी साहब अलैहि रहमा के साहिबजादे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान रजा ज़ीदा हुबहू बैठे हुए हैं, इनका भी बयान होता, नुमाइंदगी होती। शायद दिल्लते वक्त की बिना पर अभी तक ऐसा न हो सका। वक्त रहा तो आज, नहीं तो आइंदा। बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा हैं और ये सब अहले सुन्नत की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से अहले जलसा ने इस जलसा को मुनाकिद किया। रब्बे कायनात, सहाबे किराम और अहले बैते इज़ाम की फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। दो चंद मिनट आप मेरी तरफ यूं ही संजीदगी के साथ मुतवज्जे रहें। इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने अर्ज करने की जसारत करूंगा, मगर आइए एक बार फिर दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है। उन सारी नेमतों में
सबसे अहम और अजीम नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई वो नेमत ईमान है। हाँ ठीक है, आजा आजा। माशाल्लाह, आप हज़रात बैठे रहिए और नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे फकीह मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, हज़रात बैठ जाइए। जहाँ आप जहाँ से उठे हैं वहीं बैठ जाए और जी जी बैठ सुभान अल्लाह, बैठ जाइए अदब के साथ। खत्म कह देंगे सर ने बैठा हो इस पे बैठ जाइए। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है, मगर उन सारी नेमतों में जो सबसे अजीम नेमत और दौलत अल्लाह ने हमें अता की वो ईमान की दौलत है। ईमान से बढ़कर एक इंसान के लिए कोई और नेमत और दौलत नहीं हो सकती है। एक मौके पर मैं साउथ इंडिया के सफर पर था। एक इदारे के एक जिम्मेदार उस्ताद से मुलाकात हो गई। उस इदारे के बारे में मैंने सुन रखा था कि यहाँ हलवा और गोबर सबको एक समझा जाता है। जो गुस्ताखे रसूल हैं उनके बारे में भी जबान खामोश रखी जाती है और उनसे भी राहो रस्म बाकी रहती है। मैंने कभी ये सुन रखा था। उस इदारे के एक जिम्मेदार उस्ताद से मेरी एक बार मुलाकात हो गई। दौरान गुफ्तगू मैंने उनसे पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फला फला के बारे में आप यहाँ से क्या फतवा दिया जाता है। अगर कोई उनके बारे में सवाल करता है तो आप क्या जवाब देते हैं? जो ही मैंने ये बात कही वो आपे से बाहर हो गए और कहने लगे ये नॉर्थ के उलमा, ये बरेलवी, ये जहाँ कहीं जाते हैं इस मसले को छेड़ते रहते हैं। आगे उन्होंने जलाल में ये भी कहा दुनिया कहां से कहां चली गई और ये लोग अभी इसी मसले में पड़े हुए हैं। जब वो अपनी पुरजलाल तकरीर खत्म कर चुके, मैंने बहुत ही संजीदगी से उनसे कहा मौलाना गुस्सा मत होइए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, दुनिया कितनी तरक्की कर ले, आसमान में लोग पहुंच जाएं, फजा में उड़ने की बजाय आसमान पर वो अपना मकान बना ले, लेकिन ईमान और कुफ्र का मामला ऐसा है कि ये कब्र में भी साथ जाएगा। आदमी
पूरी दुनिया का मालिक हो जाए, पूरी दुनिया का हुक्मरान हो जाए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार इंसान हो जाए, लेकिन अब तक की तारीख यही रही है कि न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे बगली की झपट में पहलवा कुछ भी नहीं। हमने उनसे कहा कि आप कितनी ही तरक्की कर ले, दुनिया की कितनी ही दौलत हासिल कर ले, मगर न ये दौलत आपके साथ जाएगी, न इक़्तिदार साथ जाएगा, न आपकी औलाद साथ जाएगी, न जमीन जायदाद साथ जाएगी। ईमान और कुफ्र एक ऐसी चीज है कि ये कब्र में साथ जाएगा। कब्र में जाने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में दौलत कितनी कमाई। कब्र में पहुंचने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी औलाद कितनी है। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जमीन और जायदाद कितनी छोड़ी है। सबसे पहले पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार कौन है, तुम्हारा खालिक व मालिक कौन है। और दूसरा सवाल जब होगा और तीसरा सवाल जब किया जाएगा तब तो फिर मामला बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पूछा जाएगा मैं कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहता था, ये तो बता, इस आदमी के बारे में तेरा क्या नजरिया था। ये तीसरा सवाल कब्र में होगा। तो ये सवाल और ईमान और कुफ्र का ये मामला ये कब्र में भी जाएगा। हम लोग तो इंशाअल्लाह जैसे यहाँ कह रहे हैं वहां भी कहेंगे। जब पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो कहेंगे कि दुनिया ही से हम कहते आ रहे हैं सबसे औला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जब पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो दुनिया ही से कहते जा रहे हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब हमसे पूछा जाएगा मैं कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम इनके बारे में कहते थे कि इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है। हम तो ये कहेंगे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हम थोड़ी उन लोगों में से हैं जो दुनिया में कहते थे कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह हैं। हम तो वहां भी इंशाअल्लाह वही कहेंगे जो दुनिया में कहते थे, जो नबी के बारे में दुनिया में अकीदा रखते थे, कब्र में जाने के बाद भी हम वही अकीदा रखेंगे। और हम यही कहेंगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको मार। मैंने उनसे कहा ईमान और कुफ्र वो चीज है जो कब्र में जाए, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। आज अगर कोई नहीं मानता है तो न माने, हम किसी पे जबर थोड़ी करते हैं। और हम क्या जबर करेंगे, 1400 साल की तारीख मौजूद है, अहले इस्लाम ने कभी जबर नहीं किया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, कभी तलवार उठा करके मार करके किसी को कलमा नहीं पढ़ाया। लोग देखते थे बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आला किरदार है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू वाला है, बहुत शानदार किरदार वाला है। इससे बेहतर किरदार वाला तो हमने देखा ही नहीं, इससे बेहतरीन गुफ्तगू वाला तो हमने देखा ही नहीं। हम तो भटके हुए थे। ए ख्वाजा हमें अपने दामन में ले लीजिए। ख्वाजा ने कहा आओ। जो आता गया मेरे ख्वाजा ने सबको अपने दामन में समेट लिया। और ख्वाजा की बरकत ने वो काम दिखाया कि पूरा हिंदुस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा से गूंज।
तो हमने तो कभी जबर किया ही नहीं, तो अब क्या जबर करेंगे जब जबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई माने या न माने ये उसकी अपनी बात है। मैं बहुत खुले तौर पर दो चंद तकरीरों में ये बात कह चुका हूँ कि अगर कोई मेरे रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ता है तो खुदा की कसम मेरे नबी की जात पर कोई धब्बा नहीं लग सकता है। पूरी दुनिया अगर खुदा के वजूद की मुनकिर हो जाए, पूरी दुनिया अगर खुदा के वजूद का इनकार कर दे, तब भी वो खुदा रहेगा, तब भी वो खुदा है और खुदा रहे। दूसरी दुनिया आएगी, इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया बर्पा होगी। मैं उस दुनिया के बारे में पढ़ रहा हूँ। जो ही मैंने उसको ये बताया वो मेरा चेहरा देखने लगा, इसलिए कि आज जो कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे नौजवान हैं, वो ये समझते हैं मौलवी साहब लोग क्या जाने, मौलाना साहब लोग क्या जाने, इनको दुनिया के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। हालांकि हकीकत ये है उलमाए रब्बानीयीन ही ने हमें दुनिया और आखिरत का इल्म अता किया है। और अभी आपने हजरत कौन है जिन्होंने रजा शेर किसने पढ़ा? अच्छा, ज़िया यज़दानी साहब ने, और उसी में एक शेर आया, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। तकरीबन 55 सब्जेक्ट पर इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिख करके दुनिया को वर्ते हैरत में डाल दिया है। चटाई पे बैठकर बरेली की एक कोठरी में रहकर 55 सब्जेक्ट पर जो किताबें कौम को दे रहा है वो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि वो एक दारुल उलूम का सनद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। तो मुझे देखने लगा और कहता इस दुनिया के बाद की दुनिया। मैंने कहा हाँ, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। कहा वो क्या है? हमने कहा उस दुनिया के बारे में वही बताएगा जिसने इस दुनिया को और उस दुनिया को पैदा किया है। या तो वो बताएगा या उसने जिसे बताया होगा वो बताएगा। और कौन बताएगा? और हम ये कहते हैं मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत को रब्बे कदीर ने अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अता करके सब बता दिया है, इसलिए वही दुनिया को भी जानते हैं। मैं अपने नबी पाक के दिए हुए इल्म को हासिल कर रहा हूँ। मैं उस दुनिया के बारे में पढ़ रहा हूँ। किताब थी बुखारी शरीफ की अरबी शरह, जिसका नाम है उम्दतुल कारी शरह बुखारी। मैं उसमें आखिरत के बारे में जो चैप्टर है वो पढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने उससे गुफ्तगू की उसको शायद कुछ बातें अच्छी लगी। उसने कहा मैं आपसे और कुछ बातें करूं? मैंने कहा ठीक है आप करें। फौरन उसने मुझसे यही सवाल किया कि क्या आपके मजहब में नशे की चीजें हराम है? मैंने कहा हाँ, नशा करना हराम है। उसने कहा क्यों, आखिर आपकी शरीयत ने मना किया है? मैंने कहा आप पहले अपना तारुफ कराइए, इंट्रोडक्शन कराइए, आप करते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, आप पढ़े क्या हैं? तो उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, पेशा मेरा डॉक्टरी है, दिल्ली का रहने वाला हूँ, भुवनेश्वर अपने एक काम से जा रहा हूँ। मैंने कहा तो आपको समझाना बहुत ही आसान है, बेपढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, पढ़े लिखे लोगों को समझाना जरा आसान होता है। और जो लोग न समझ पाए देख करके भी, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, वो सब कुछ तो हो सकते हैं मगर समझदार नहीं हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने वाले के घर का बच्चा भी हमारी नजर में समझदार है, इसलिए कि उसने समझ लिया खालिके कायनात एक है, उसने ये समझ लिया मालिके कायनात एक है, उसने समझ लिया कोई उसके अलावा इबादत के लायक नहीं है, उसने समझ लिया जमीन और आसमान का बनाने वाला एक है, उसने समझ लिया कि उसने एक दिन हमको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजने का वादा किया है। तो हमने देखा नहीं मगर यकीन कर लिया कि हाँ मरने के बाद दोबारा उठना है। तो ये ज्यादा अक्लमंद है, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लायर हो, जिसको अपने खालिक और मालिक का इल्म नहीं है उसका इल्म क्या इल्म है? इल्म तो उसका है कि जिसने अपने पैदा करने वाले को पहचान लिया है। मैंने उससे कहा आप बताइए कि अगर आदमी नशा करेगा तो उसके जिस्म पर उसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसने कहा बिल्कुल पड़ेगा। मैंने कहा क्या होगा? कहा इंसान जब नशा करता है तो उसकी अक्ल खराब हो जाती है। हमने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके साथ साथ आदमी के जिस्म में और भी चेंजिंग आती है।
आप खुद भी देख सकते हैं हमारे जो नौजवान नशे के आदी हो गए हैं, उनकी पहले की सूरत और आज की सूरत देखिए, आपको जमीन आसमान में फर्क नजर आएगा। मैंने उससे कहा कि जिस तरह से नशे से इंसान की अक्ल खराब होती है, ऐसे ही उसके जिस्म पर और भी कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कहाँ पड़ता है? मैंने कहा मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ कि अगर आदमी चंद साल शराब का आदी हो जाए तो चेहरे का हुस्न खत्म हो जाएगा, चेहरे की रौनक बिगड़ जाएगी और डिफेंस एनर्जी जो इंसान के अंदर कुव्वते मुदाफात है वो खत्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान मौत के घाट उतर जाएगा। इसी हिंदुस्तान में एक मौके पर मैं एक शहर में गया, एक सूबे के एक मशहूर शहर में बस सिलसिले तबलीग हाजिर हुआ। वहां मुझसे कुछ दानिश्वरों ने आके मुलाकात की और कहा हजरत हमारे इस खित्ते में प्लानिंग के तहत इस्लाम दुश्मन ताकतें नौजवानों को नशा का आदी बना रही हैं। हमने कहा उनका मिशन क्या है? कहा वो ये चाहते हैं, वो तहरीकें ये मंसूबा लेके चल रही हैं कि जब इन नौजवानों को नशे का आदी बना दिया जाएगा, इनका जज्बे कौमी और जज्बे दीनी खत्म हो जाएगा, कुव्वते मुदाफात इनकी मर जाएगी, इनकी डिफेंस एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर ये किसी काबिल नहीं रहेंगे। अगर उम्मत के दरमियान कोई मसला ऐसा पैदा हो जाए जहां पे नौजवानों की जरूरत हो तो ये जज्बे से खाली होंगे, इनके अंदर कुव्वत रहेगी नहीं, तो ना ये कौमी जज्बा रखेंगे, ना इनके अंदर गैरत कौमी पाई जाएगी, ना गैरत मुल्की पाई जाएगी, ना गैरत मजहबी पाई जाएगी। ये मुर्दा जिस्म होंगे। ये इस्लाम दुश्मन ताकतों ने समझ लिया है, उसी के पेशे नजर ये जगह जगह अपने नुमाइंदों के जरिया मुसलमान नौजवानों को आदी बना रहे हैं नशे का। इसलिए इसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू कीजिए। मैंने उस नौजवान से कहा जो फ्लाइट में मेरे साथ सफर कर रहा था कि आदमी अगर चंद साल शराब पीने लगे तो उसकी डिफेंस एनर्जी खत्म हो जाएगी, चेहरे का हुस्न बिगड़ जाएगा, आदमी बदरौनक हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो ऐसा बदशक्ल बदसूरत लगेगा कि लोग उसको देखना गवारा नहीं करेंगे। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। मैंने कहा अब जरा एक मिसाल से मेरी गुफ्तगू और सुन लीजिए। उसने कहा बताइए, आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा आपने अगर दिल्ली में फर्ज कर लीजिए एक खूबसूरत बंगला बनाया और उसको आपने टेंट पेंट करके मुज़य्यन कर दिया, शानदार पेंट लगाया, बेहतरीन बंगला आपने बना दिया और उसके बाहर आपने लिख दिया कि यहाँ पर पोस्टर चस्पा करना मना है, इस पे स्क्रैच लगाना मना है, काला पोतना सख्त जुर्म है। आपने लिख दिया, खूबसूरत इमारत बना करके टेंट पेंट करके तैयार करके उस पर आपने लिख दिया। अब अगर आकर के उस पे कोई कालक पोते, अगर आकर के कोई उस पे स्क्रैच मारे, अगर कोई वहां पोस्टर चस्पा करे, बताइए आपको खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? कहा मुझे खराब लगेगा। मैंने कहा क्यों खराब लगेगा? कहा मैंने उसको इतना खूबसूरत बनाया है, मकान को मैंने टेंट पेंट करके इतना हसीन बनाया है, मैंने उसको शानदार पेंट से मुज़य्यन किया है। अब अगर उसे कोई खराब करेगा तो बेशक मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं चूंकि उसको देख रहा था, वो हैंडसम नौजवान था, मैंने कहा जनाब बस ऐसे ही समझिए, अगर आपने अपने हाथ से एक खूबसूरत बंगला बनाया, अब चाहते आप ये हैं कि कोई इसमें कालक न पोते, इसके हुस्न को कोई खराब न करे। आपने अगर एक बंगला बनाया और खूबसूरत बंगला बनाया तो आप चाहते हैं कि कोई इसको खराब न करे। जिस मालिक ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है वो कभी ये चाहेगा कि आप अपने हाथों से उसकी बनाई हुई खूबसूरती को बर्बाद करें। जिस तरह से आप अपने बंगले की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, इसी तरीके से मालिक ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, उसे भी खूबसूरत, इसलिए उसने नशे को हराम। उसने कहा आपकी बात बहुत माकूल है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इंसान की जान की हिफाजत, इंसान के माल की हिफाजत, इंसान के अक्ल की हिफाजत इस्लाम ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और चलिए जरा सा, आखिर इस्लाम ने जिना को क्यों हराम करार दिया, बदकारी को क्यों हराम ठहराया? इसमें खुदा का कोई फायदा नहीं। जिनाकारी आम होगी हम नहीं लूंगा, लेकिन इसी दुनिया के अंदर कई एक ऐसे मुल्क हैं कि वहां के रेडियो के जरिए
खुद ये खबर नशर की जाती है कि यहाँ 70% आबादी ऐसे लोगों की है कि जिनके बाप का पता नहीं है। इसी दुनिया के अंदर ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ पर 70% ऐसे लोग रहते हैं जिनके बाप का कोई पता नहीं है। मुल्क खुद ये इतराफ कर रहा है कि यहाँ 70% वो लोग हैं कि जिनका कोई बाप नहीं है। जहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे वहाँ जुल्म और ज्यादती पैदा होगी। जहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे वहाँ कभी भी सुकून नहीं हो सकता है, संजीदा माहौल नहीं आ सकता है, इसलिए कि कभी भी नस्ल बद से अच्छाई की उम्मीद नहीं। इस्लाम ने हराम फरमाया ताकि नस्लों की हिफाजत होती रहे, और उसके अलावा फिर इस्लाम ने बहुत सारी चीजों से आपको मना किया ताकि आपका दीन महफूज रहे। ये 5 चीजें हैं जिनकी हिफाजत के लिए इस्लाम ने कानून बनाया है। बताइए इसमें खुदा का क्या फायदा है? इसमें खुदा का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। खुदा ने इन चीजों को आपके दरमियान अगर नबी के जरिया रखा है तो आपका फायदा है, खुदा का कोई फायदा नहीं। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान कर दो, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान मत जताओ। कुरान कहता है ऐ नबी ऐलान करो कि अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो मुझ पर एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हारे दिल में ईमान की दौलत रख दी है। ये हमारा एहसान नहीं है कि हम अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये उनका एहसान है कि हमारे जरिया अपनी याद बनवा रहे हैं। ये हमारा एहसान नहीं है कि हम जिक्र ख्वाजा कर रहे हैं, ये उनका एहसान है कि हमें ये सादत उनके जरिया अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए रफ़ीक़ान मोहतरम, अगर आप अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, इस्लाम के कवानीन पर अमल करेंगे, तो इसमें आपका खुद अपना नफा है। दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, 1-2 मंजिला नहीं 70 मंजिला बिल्डिंग में आप रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ना एक दिन आपको मौत के मुंह में जाना है, और जाने की बात आ गई तो इसको भी याद रखिए। बहुत सारे उलमा बैठे हैं, इसलिए अर्ज कर देता हूँ, बहुत सारे लोग तंज करते कहते हैं मौलाना साहब लोग, मौलाना साहब लोग, लेकिन आप लोग इतनी तादाद में कई जगहों के लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं, सिर्फ बस्ती शहर के और दक्षिण दरवाजे की तरफ रहने वाले अपने मुसलमानों से अर्ज करता हूँ, आप में से कोई है कि जिसने वो चारपाई खरीद करके अपने घर में रख दी है कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मुझे इसी चारपाई पे लेके जाना है? कोई आप में से ऐसा? इस मजमे में कोई ऐसा है कि जिसने वो चारपाई खरीद के अपने घर में रख दी हो कि इसी चारपाई पर मुझको लेके जाना? जो लोग मदरसों पर तबर्रा करते हैं, उलमा पर तबर्रा करते हैं, उलमाए रब्बानीन का इस्तेहजा करते हैं, वो भी जब दुनिया से जाते हैं तो उसी चारपाई पे जाते हैं जो मोहल्ले के चंदे से खरीद करके मस्जिद में रखी रहती है। उसी चंदे की चारपाई पर वो भी जाते हैं। बड़े बहुत बड़े अरबपति थे, खरबपति थे, मगर जब दुनिया से जा रहे हैं तो उसी चंदे वाली चारपाई पर लोग उनको लाद करके लेके जा रहे हैं। इसलिए आप कितनी ही तरक्की कर लीजिए, मगर याद रखिए ईमान और कुफ्र का मामला ऐसा है कि जो कब्र में भी आपके साथ है। इसलिए मंजिल और निशाने मंजिल का फर्क तो आप लोग समझ ही रहे हो। एक है निशाने मंजिल और एक है मंजिल, दोनों में फर्क होता है। हमारे हजरत ओजागंज से तशरीफ लेकर आपके बस्ती में पहुंचे, और जब ये ओजागंज से चले होंगे तो महाराजगंज पहुंचे, और उसके बाद में इनकी गाड़ी जब बस्ती की तरफ बढ़ी होगी तो वहां एक पत्थर लगा हुआ होगा जिस पे लिखा होगा 15 किलोमीटर, बस्ती 15 किलोमीटर। अब जब 1 किलोमीटर गाड़ी चल गई 1 मिनट में, अब बस्ती 14 किलोमीटर, अब बस्ती 13 किलोमीटर, अब बस्ती 10 किलोमीटर, और आगे बढ़े 4 किलोमीटर। ये बताइए ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये मंजिल है कि निशाने मंजिल है? ये निशाने मंजिल है।
ये मंजिल नहीं है बल्कि निशाने मंजिल है। आप में से किसी ने निशाने मंजिल को मंजिल अगर समझ लिया और देखा कि बोर्ड बस्ती 15 किलोमीटर, अरे बस्ती तो जाना है ना, चलो निशाने मंजिल मिल गया, बैठ जाओ यहीं, पहुंचेंगे बस्ती? कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आप भी समझते हैं कि निशाने मंजिल को देखते जाओ और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते जाओ। मंजिल तो इनकी बस्ती थी, आज आने में बस्ती तशरीफ आवरी के लिए इनकी मंजिल थी, और रास्ते में जो ये पत्थर मिले वो सब निशाने मंजिल है। 1 किलोमीटर के बाद एक पत्थर आया, एक निशान, फिर आया दूसरा निशान। ये निशाने मंजिल देखते गए और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते गए। निशाने मंजिल और है, मंजिल और है। अभी आपके लिए नया साल आया और बहुत सारे नौजवानों ने हैप्पी कह करके हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नेहरू कहो चाहे नेवला कहो चाहे नेहरू कहो, जो भी चाहो कहो। अभी लोग बड़ी खुशी में कह रहे थे नया साल मुबारक हो। ये नहीं समझा आपने कि एक निशाने मंजिल गुजर गया, अब दूसरा निशाने मंजिल आने वाला है। 1 किलोमीटर जब गुजर जाता है तो एक निशान आता है, फिर 1 किलोमीटर गुजरा, फिर निशान आया। ये निशाने मंजिल है जो गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। आप उसी में भूले हुए हैं, मंजिल का पता नहीं है। सुनिए, निशाने मंजिल ये सारी दुनिया है, मंजिल मेरे मुस्तफा की बारगाह है। ये सब निशाने मंजिल है, मुस्तफा की जात मंजिल मकसूद है। इसीलिए इमाम अहमद रजा कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसी बस्ती शहर के एक अफीसर, एक हाकिम अभी चंद माह पहले मुझसे कहीं मिल गए। गुफ्तगू शुरू हुई, उसके बाद में उनकी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उनसे गुफ्तगू दराज कर दी। दरमियाने गुफ्तगू वो कहने लगे, सर, मैंने कहा जी सर। कहा देखिए, कुछ लोग समझते हैं कि पढ़ाई के बाद डिग्री मिल गई तो हमको मंजिल मिल गई, और उसके बाद में जब जॉब में हम आ गए तो समझते हैं कि मकसद हासिल हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये सारी चीजें ये मंजिल है किसके लिए? दुनिया की जिंदगी के लिए। जिस मालिक ने हमें इन सब चीजों को दिया है, हमारी नजर उस पर होनी चाहिए। मैंने कहा बात बहुत माकूल आप कह रहे हो। अगर हम डिग्री हासिल कर लेते हैं और उसके बाद में नौकरी मिल गई तो हम समझते हम कामयाब हो गए, हमें कामयाबी मिल गई, हम तो मकसद में कामयाब हो गए। हालांकि एक बंदे मोमिन के लिए डॉक्टर का इकबाल नसीहत के लिए बहुत काफी है। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बमुस्तफा बरसा खेशरा की दी हम वो, अगर बहू न रसीदी तमाम मूल है। इंसान अपने को दरबार मुस्तफा में पहुंचा दे, अगर मुस्तफा के दरबार में पहुंच गया तो गोया तुमने अपना मकसद जिंदगी को हासिल। अच्छा, अगर 1400 साल के बाद आप हैं तो मैं तो यकीन से कहता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी जाहिरी आंखों से उस मंजिल मकसूद को देखा हो। किसी ने रसूल पाक को अपने माथे की आंखों से जाहिरी तौर पर देखा नहीं, देखा है, नहीं देखा है। 1400 साल के बाद हम भला इन नजरों से कैसे देख पाएंगे? हम में से किसी ने नहीं देखा है। 1400 साल गुजर गए, इतना लंबा फासला, हमने अपने नबी को देखा नहीं। मगर नबी का जब कलमा पढ़ लिया तो दुनिया में कहीं अगर मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो दिल तड़प जाता है, आदमी परेशान हो जाता है और ये कहता है ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। 1400 साल के बाद जब नबी के मानने वालों के दिल में ये जज्बा पैदा हो जाता है तो जिसने जलवे यार को अपने माथे की आंखों से देखा होगा, भला बताइए उनका ईमान कितना पुख्ता रहा। और फिर उन मुक़द्दस जमातों में वो सिद्दीक़ अकबर जिसने सफर और हज़र में मुस्तफा की खलवत और जलवत को देख करके अपने दिलो दिमाग में
मुस्तफा ने फरमाया मैंने सबके एहसान का बदला दे दिया मगर अबू बकर के एहसान का बदला मैं न दे सका। क़यामत में खुदा देगा उस अबू बकर के मकाम को कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे अव्वल। आज ये अज़मत साहबा कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज इस जलसे को इस नाम से मुअव्वन करने की हाजत क्यों पेश आई? बात यह है कि जिनको चलने का ढंग नहीं, जिनको पेशाब करके इस्तिंजा करने का शौर नहीं, और बहुत यकीन से मैं कह रहा हूं इसलिए कि जितने ऐसे कौवा खदम्मड़ हैं सबको मैं देख रहा हूं। 150 मुनाजरा करने वाला भी जाहिल मुतलक। जब मुनाजिरों का यह हाल है तो छोट भाइयों का हाल क्या होगा? तो जो मैं कह रहा हूं कि इनको इस्तिंजा करने का शौर नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। और अगर कभी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए तो हमारे पास न लाइएगा, मुफ्ती इरफान साहब पास लेके चले जाइएगा, ये उनका इम्तिहान ले लेंगे। और अगर किसी में दमखम है आप लोगों में से जो सहाबा पर उंगली उठाने का जज्बा रखता हो तो आए मेरे सामने, अभी खड़ा होकर के वो बताए कि हाँ मेरे अंदर ये हिम्मत है, मैं सहाबा पर नुक्ताचीनी करूंगा। अगर कोई ऐसा है तो मैं बताऊंगा कि तुमको तो अभी कलमा पढ़ने का भी सही ढंग से ढंग और शऊर और तुमने अभी तो तहारत के मसाइल नहीं जाना है। माशाअल्लाह। शक्ल चिड़ियों का, मिजाज परियों का, क्या कहने, वाह वाह वाह। देखने में भी जो बदसूरत लगे वो उन खूबसूरतों पर नुक्ताचीनी करता है। हजरत अमीर मुआविया को जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। हमारे फारूक आजम खलीफे दोम दीन के मामले में इतने सख्त कि बड़े बड़े कमांडर भी कांपते थे उनका नाम सुनकर। वो फरमाते हैं कि जब कोई कैसरो किसरा का जिक्र करता है तो मुझे ताज्जुब होता है, कैसरो किसरा का तस्करा करता है तो मुझे हैरत होती है। लोगों ने पूछा क्यों? कहा जिसके दरमियान मुआविया जैसे शख्स हो, ऐसे रोबदार शख्स हो, ऐसे रोबीले आदमी जिस कौम में हो, उस कौम को कैसरो किसरा की तरफ देखने की क्या जरूरत है? वो रोब दबदबे वाले हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करा रहे थे, दरियाए रहमत जोश में आया। हजरत अमीर मुआविया खुद फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक को जब वुजू कराना शुरू किया दरियाए करम जोश में आया। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, या मुआविया इज़ा मलकता फअहसिन, ए मुआविया जब बादशाह बन जाना तो बहुत बढ़िया हुकूमत करना। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं जिस दिन रसूल पाक ने ये फरमाया मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि रसूल का फरमान गलत नहीं हो सकता है। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मुआविया हुकूमत करेगा और अल्लाह ने कहा तो इंसाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मस्जिद तो चला नहीं पाते, मदरसे को तो खंखार कर दे रहे हैं और मुकाबला मुआविया से करते हैं। हैरत होती है जिसको चलने का ढंग है, जिसको एक छोटी सी मस्जिद चलाने का ढंग नहीं, वो उस पर नुक्ताचीनी कर रहा है जिसने 40 साल तक दुश्मनान इस्लाम के दांत खट्टे कर दिए थे। हमारे फारूक आजम के जमाने में गवर्नर, सिद्दीक अकबर के जमाने में गवर्नर, उस्मान गनी के जमाने में गवर्नर, हजरत मौलाए कायनात के जमाने में गवर्नर,
20 साल तक हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम के गवर्नर और 20 साल खलीफतुल मुस्लिमीन, 40 साल जिसने हुकूमत करके पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, न जाने कितने अफ्रीका के शहरों को ज़ेरे नगीने इस्लाम कर दिया, उस जात का नाम अमीर मुआविया है। तुम एक मस्जिद नहीं संभाल पा रहे हो, मुआविया से ये कयामत है, ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है कि जिनका एहसान है, जिनका एहसान है, उनका एहसान मानने के बजाय उनकी शान में गुस्ताखियां की जाए। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने। देहाती कहावत बहुत अच्छी है, मैं देहातियों से वाकई प्यार करता हूँ, खास तौर से बड़े बूढ़े अगर मिल जाते हैं मुसलमान तो मैं कोशिश करता हूँ खुद ही इनको पहले सलाम करूं, इसलिए कि बूढ़ा आदमी अगर उससे कोई मौलाना सलाम कर ले तो बहुत खुश हो जाता है और दूसरों से कहता भी है भैया इतने बड़े मौलाना हो कि हम सलाम किए रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो हम दुआ लेने के लिए सलाम पहले करते हैं, इसलिए कि फरमाया गया है कि बूढ़ा मुसलमान जब हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके हाथ को खाली मत जाने देना, मुझे हया आती है कि इसका हाथ खाली चला जाए, इसलिए ये जो मांग रहा है इसको अता। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तो देहाती कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें पतरिम खाएं वही में। बताइए कुरान आपके पप्पा ने हुजूर से सुन करके लिखा है, हदीस आपके दादा ने हुजूर से सुन करके लिखा है, ये कुरान ये हदीस ये हम तक अगर पहुंची है तो बताइए किसके जरिए पहुंची, कौन है जिसने हम तक पहुंचाया, कुरान किसके जरिए हम तक पहुंचा, हदीस किसके जरिए हम तक पहुंचा, इस्लामी कानून हम तक किसके जरिए पहुंचा। आप ये जो करते हैं ना सजदा है ये रुकू है, जरा बताइए तो सही, आपके अब्बा हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देख रहे थे क्या? जो लोग सहाबा की शान में तबर्रा करते हैं समझ जाइए कि ये रसूल पाक के गुस्ताख हैं, ये रसूल पाक के दुश्मन हैं, ये रसूल पाक के पागी हैं, ये अहले सुन्नत ही के नहीं इस्लाम की पागी हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों के आलेकार हैं। कुरान पाक में फरमाया गया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। हदीस को मत लीजिए, कुरान की इस आयत को सामने रख करके जरा आप नमाज पढ़ के दिखा दीजिए तो जाने कैसे नमाज पढ़ी जाएगी। आओ चलो सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में चलो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये ऐलान हुआ अकीमुस्सलाह, कुरान कहता है नमाज कायम करो, सहाबा आपस में सोचने लगे कैसे नमाज पढ़ी जाए, नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, चलो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मुझको देखते जाओ और मेरी अदा को अपनाते जाओ, अगर मैं खड़ा रहूं तो तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और मैं हाथ उठाऊं तो तुम भी हाथ उठा लेना, मैं झुक जाऊं तुम भी झुक जाना, मैं सजदे में जाऊं तुम भी सजदे में जाना, मैं बैठ जाऊं तुम बैठ जाना, मैं सलाम फेरूं तुम सलाम फेरना, मैं जैसे जैसे करूं उसको तुम अपनाते जाओ, मैं ये अदाएं तुमको दिखाऊंगा, ये मेरी अदा होगी मगर तुम्हारे लिए रब की इबादत होगी, मेरी अदा ये रब की इबादत है। बताओ किसके बाप ने इन अदाओं को आप तक पहुंचाया है? सहाबा पर तबर्रा, सहाबा पर तबर्रा। अपनी आक़िबत की फिक्र करो, जिनके जरिया आप तक इस्लाम पहुंचा है वो सहाबा की मुक़द्दस जमात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, आखिरी बात हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्ना
उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा की शान में कोई गलत जुमला मत बोलना। हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में कोई गलत जुमला मत बोलना। उनका मकाम क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत की होगी, बहुत सारे हाजी होंगे, बहुत सारे उम्रा करने वाले होंगे। हमारे हजरत भी कई बार ज़ियारत कर चुके हैं, ये फकीर भी उन खुश नसीबों में है। इस स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने ये सादत हासिल की है। ज़िया यज़दानी सल्लमों ने हासिल की है कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये सुना हूं कि उम्रा का टिकट किसी ने इनको दिया था। ये गए कि नहीं गए अभी नहीं मालूम। जब आप मदीने मुनव्वरा के एयरपोर्ट पर उतरेंगे और इमिग्रेशन वगैरह के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो मदीने तैयबा के लिए आपकी बस आपको लेकर रवाना होगी। आप 5-10 मिनट आगे बढ़ेंगे और आपके दाहिने सम एक लंबा चौड़ा पहाड़ नजर आएगा। उसी को उहुद पहाड़ कहा जाता है। अल्लाह के रसूल एक मौके पर उस पहाड़ पे जलवागर हुए। मेरे आका जब गए तो पहाड़ हिलने लगा, हरकत में आ गया। लोग कहते हैं हिलने लगा, मगर मेरा विज्ञान कहता है कि वो हिल नहीं रहा था, वो कौनैन के दूल्हा को देख करके मचल रहा था कि आज कौन जलवागर हुआ है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। वो पहाड़ भी समझ रहा था कौनैन का दूल्हा आया है, खुशियां मनाओ, झूम जाओ, नबी के मिलाद में उनका नारा लगाओ। वो पहाड़ भी समझ रहा है कि ये आम इंसान नहीं, कौनैन के दूल्हा ने मुझ पर अपना कदम डाला। वो पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ हिल रहा। ये मैं अलिफ लैला की कहानी नहीं सुना रहा, हदीस शरीफ का तर्जमा और उसका मफहूम बता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि पहाड़ हिल रहा है, आपने अपना कदम नाज मारा और फरमाया उहुद अस्बत, ए उहुद अपनी जगह पे ठहर जा। इस वक्त तुम पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। हुजूर ने फरमाया ठहर जा, तुझ पर एक नबी वो मेरे आका की जात थी, एक सिद्दीक वो हजरत अबू बकर थे और 2 शहीद से मुराद हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म और हजरत सैयदना उस्मान गनी हैं। ये रवात कुसिया उस पहाड़ पर थी। इतना लंबा चौड़ा पहाड़ हिलने लगा। रसूल पाक की जलवागरी से मेरे आका उस पहाड़ के बारे में फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए बाज़ रिवायतों में आया है कि वो पूरा पहाड़ जन्नत में जाएगा। सूफिया इसकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं आखिर और पहाड़ पत्थर के जो हैं वो क्यों नहीं जाएंगे, वो पहाड़ ही क्यों जाएगा। सूफिया फरमाते हैं क्योंकि उसके अंदर इसके नबी था, मोहब्बत नबी थी। इस मोहब्बत नबी की बरकत से वो पहाड़ जन्नत में जाएगा। है मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि अगर पहाड़ के अंदर मोहब्बत नबी आ जाए तो वो जन्नती। तो हमारा दिल तो मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना है, हम भला क्यों नहीं जन्नती होंगे। और वो सहाबा सुभान अल्लाह जिनका रोवा रोवा मोहब्बत नबी से मामूर था, उनके बारे में अगर कोई कहे फला जहन्नमी तो वो खुद जहन्नमी कुत्ता हो सकता है मगर मुसलमान नहीं। हुजूर फरमाते हैं बहुत पहाड़ के बराबर तुम में से कोई सोना खर्च करे और मेरा सहाबी 2 किलो जौ, 2 किलो 4 किलो जौ ऐसे ही उठाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना खुदा के रास्ते में मेरे सहाबी के 2 किलो जौ की बराबरी नहीं कर सकता। उहुद पहाड़ के बराबर सोना पूरी दुनिया के मुसलमान मिल करके अगर चाहें कि इकट्ठा कर ले उहुद पहाड़ के बराबर सोना और अल्लाह के रास्ते में सब खर्च कर दे। हुजूर फरमाते हैं इसका वो दर्जा नहीं हो सकता जो मेरे सहाबी के हाथ से 2 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में निकल जाए उसका दर्जा। हुजूर फरमाते हैं 2-4 किलो जौ
मेरा सहाबी अगर हाथ से उठा करके दे दे तो उहुद पहाड़ के बराबर तुम्हारा सोना खुदा के रास्ते में जो खर्च किया गया मेरे सहाबी के 2 किलो जौ के बराबर नहीं हो सकता है। ये मुंह और मसूर की दाल चलते हो सहाबा पर तब जिंदगी भर सजदा करो, जिंदगी भर रुकू में रहो, जिंदगी भर कुरान की तिलावत करो। वल्लाहि अज़ीम एक आम सहाबी के भी दर्जे को नहीं पहुंच सकता। जो उन पर ज़बाने तान तराश करता है वो सुन्नी नहीं रह जाता, इसको याद रखिएगा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी को देखो कि मेरे सहाबा के शान में तबर्रा कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, तो वहां से हट जाओ और कहो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे इस शर पर खुदा की लानत। वहां उनके पास बैठना भी गवारा न करो। सहाबा किराम के जरिया हम तक कुरान पहुंचा, सहाबा के जरिया हम तक हदीस पहुंची, सहाबा के जरिया हम तक कानून इस्लाम पहुंचा, सहाबा के जरिया हमने कलमा पढ़ना जाना। कितने अफसोस की बात होगी कि जिन सहाबा किराम के जरिया हम तक इतनी नेमतें पहुंची, उनका एहसान मानने की बजाय उनकी शान में गुस्ताखी करें। अल्लाह ऐसे अकीदे से हमारी हिफाजत फरमा। बस आखिरी बात, नबी और रसूल के बाद 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में जलवा करते। अंबियाए किराम को छोड़कर और मुरसलीन इज़ाम जो मलाइका और इंसानों में रसूल के दर्जे पर हैं, मुरसलीन और अंबिया को छोड़कर पूरी कायनात में सबसे अफजल इंसान का नाम अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। और मुस्तफा जान रहमत ने जो फरमाया यही सहाबा ने बताया, और यही मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया। अभी आला हजरत का जुमला नकल किया नूरी साहिब ने कि हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे। हजरत मौलाए कायनात की अज़मत और फजीलत इतनी कि अगर ज़मीन व आसमान को आप तख्ती बना दे, कापी बना दे, और जितने जंगल में लकड़ियां पाई जाती हैं उनको कलम बना दे, और समंदर को आप स्याही बना दे, और मौलाए कायनात की फजीलत लिखने बैठ जाएं, ये सब खुश हो जाएंगे, मगर फजीलत मौलाए कायनात का बाप तमाम नहीं। ये मकाम है मौलाए कायनात का, याद रखिएगा। हम कभी तकाबुल और तुलना नहीं करते हैं हजरत अमीर मुआविया और मौलाए कायनात में। ये अगर कोई समझता है तो गलत समझता है, लेकिन कोई किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसे भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए सुन्नी सही अकीदा बन के रहिए, और सुन्नी सही अकीदा वही है जो सहाबा से भी मोहब्बत करे और अहले बैत से भी मोहब्बत करे, उलमाए किराम के सच्चे दामन को पकड़े और सच्चे उलमा की क़यादत में चले। और इस जमाने में बस आंख बंद करके, मैं अपने नौजवानों से मुखातब हूं, आजकल यूट्यूब और फेसबुक ने मारा है, इतनी उधम मचा रखी है कि अल अमान अल हफीज, न जाने कितने हमारे नौजवान खास कर कॉलेज में पढ़ने वाले वो यूट्यूब ही की बुनियाद पर अपने आप को भी इस्लामी स्कॉलर समझने लगे, और उन्होंने अपने लिए बहस का दरवाजा खोल दिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, कोई कुछ कहे, कुछ भी कहे, आप आंख बंद करके मसलके आला हजरत पे कायम रहिए। और अगर कोई कहे अरे फलां ऐसा, ये देखो दलील है, उसको कान पकड़ करके फौरन, अगर बस्ती में है तो मौलाना इरफान के पास लेके चले जाइए, फौरन उसको कान पकड़ के लेके जाइए।
और उससे कहिए कि चलो जो पूछना यहाँ पूछो, और अगर ज्यादा शौक चल रहा है तो जमदा लेकर के चले आइए। दारुल उलूम अलीमिया का दरवाजा खुला हुआ है। और अख्तर हुसैन ये कहता है कि सुन लो, मैं अपनों के लिए तो एक आजिज़े नातवा हूँ, मगर दुश्मनाने दीन के लिए मेरा वही कहना है जो मेरे रजा ने बताया है कि किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। हम जानते हैं कि यहीं तक आप लोग साथ हैं, मरने के बाद आप में से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। आप क्या वालिदैन भी नहीं जाएंगे, आप क्या शागिर्द भी नहीं जाएंगे, आप क्या पीर भी नहीं जाएगा, आप क्या कोई दोस्त कोई महबूब नहीं जाएगा। कब्र में अगर उजाला किसी के जरिया हो सकता है वो सिर्फ मदीने वाले आका की जात है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाँ, इसलिए अगर किसी को ज्यादा शौक हो तो आए। 40,000 किताब पर वक्त दारुल उलूम अलीमिया की लाइब्रेरी में मौजूद है। जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर जो तहकीक करना चाहे आए, इंशाअल्लाह हम उसको बताएंगे। अभी 4 रोज पहले एक साहब ने हमारी कहीं से कोई तकरीर की चंद बातें सुन ली, उसमें मैंने कह दिया था कि 13 रजब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तारीख़ विलादत बताई जाती है, हमारे मुस्तनद उलमा की किताबों में ये तारीख नहीं मिलती है। और जो पुराने जमाने के उलमा ने किताबें लिखी हैं उसमें मुतय्यन करके 13 तारीख नहीं लिखी है। कभी किसी के सवाल के जवाब में मैंने ये कहा होगा, उसने अभी 1 हफ्ता पहले इसको वायरल किया। अब मुझसे तो लोग फोन पर नहीं पूछ रहे थे, बगैर दूसरों के पास फोन करवाते थे। अख्तर हुसैन ने ये कैसे कह दिया, उसने कैसे ये कह दिया। एक जरा बेतकल्लुफ थे, उन्होंने फोन किया कि हजरत कई लोगों ने फोन किया। हमने कहा ऐसा है कि हमको इख्तिलाफ नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। हमने जो कहा है उसके खिलाफ 400-500 साल पहले के सुन्नी उलमा की किताबों में से जो मुस्तनद उलमा हैं उनकी किताबों के सफ़हात हमारे पास भेज दीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अरबी भी समझ लेते हैं, फारसी भी समझ लेते हैं, उर्दू भी समझ लेते हैं, टूटी फूटी हिंदी भी समझ लेते हैं। उनसे कहिए अरबी में जो किताब है 500 साल पहले 800 साल पहले लिखी गई है, सहाबा की जिंदगी उनके हालात पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से वो सफ़ा ज़ीराक्स करके हमारे पास भेज दे। अगर उनकी बात माकूल होगी तो हम अपनी बात से रुजू कर लेंगे। आज 1 हफ्ता गुजर गया मगर वो सांस लेने का नाम नहीं। हम जानते हैं जाहिलों को, बेइल्मों को, कबीलों को गुमराह करने के लिए ये सब हथकंडे लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए मैं आंख बंद करके कहता हूँ कि आप लोग आंख बंद करके मसलके आला हजरत पर कायम रहिएगा। कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। ईमान आदमी को कब्र में इंशाअल्लाह सुकून पहुंचाएगा। मेरे मुर्शिद किरामी आकाए नेमत हुजूर ताज शरिया का पैगाम, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है। जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा आप बैठे रहे। मैं बहुजूर हुजूर ताजुल फुक़हा कुछ सवालात पेश करूंगा और उनके जवाब आप हज़रात के सामने, हाँ थोड़ा सा इको कम कर दें इसलिए कि ये सवालात का सिलसिला है और वो भी हुजूर ताजुल फुक़हा के हुजूर में पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात सुने, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे। हज़रत की बारगाह में सबसे पहला सवाल जो है वो इस हवाले से कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ीब इजलास जनाब मौलाना साजिद सुल्तानपुरी साहब के जरिया आपने सवाल समाअत कर लिया कि अल्लाह ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए।
इस सिलसिले में इस्लामी कुतुब के अंदर खासकर अकीदे से मुताल्लिक लिखी गई किताबों में जो तफसील है उसका हासिल ये है कि एक इंसान को खुदा के बारे में यह अकीदा रखना लाजिम है कि वो अज़ली और अबदी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो एक है, उसी ने इस कायनात को पैदा किया है, उसी की मशीयत और इरादे से इस कायनात में चीजें वजूद में आती हैं। वही मौत और जिंदगी बख्शता है। वो जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। वो देखता है मगर आंख से पाक है। वो बोलता है मगर जबान से पाक है। वो सुनता है मगर कान से पाक है। मकीन और मकान से वो बेनियाज है। सब उसके मुहताज हैं, वो किसी का मुहताज नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वही इस कायनात को चलाता है। रिज़्क़, इज्जत, दौलत, शोहरत, औलाद, मौत, जिंदगी, गरजे की कायनात में जो भी शय वजूद में आती है या फना होती है, उसी के हुक्म और इरादे से वजूद में आती है और फना होती है। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसको कभी फना नहीं, जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। हय्युल ला यमूत, वो जिंदा है, उस पर कभी मौत तारी नहीं हो सकती है। ये अकीदा खुदा के बारे में रखना हर इंसान पर लाजिम है। वल्लाहु ताला अल्लाम। दूसरा सवाल हज़रत की बारगाह में, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पुकार और दुरूदो सलाम को सुनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि मैं मोहब्बत से दुरूद पढ़ने वाले के दुरूद को खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। हदीस पाक और कुरान करीम की रोशनी में अहले सुन्नत के नजदीक ये मुसल्लम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर और नजदीक हर एतबार से सुनते हैं। आपके लिए दूर और नजदीक कोई चीज नहीं। हदीस पाक की तर्जमानी करते हुए आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत ने फरमाया, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबहा अपने पुकारने वाले की पुकार को समाअत फरमाते हैं, खाह कोई दूर से पुकारे या करीब से पुकारे। वल्लाहु ताला हज़रत, तीसरा सवाल कुछ यूं है कि किसी मस्जिद या इदारे में बैठकर लोग सहाबा की शान में गुस्ताखी करें तो उस मस्जिद के इमाम या इदारे के आलिम उस्ताद पर शरीयत का क्या हुक्म है? क्या ऐसे इदारे में ज़कात फंड दे सकते हैं? ऐसे माहौल में सुन्नी अवाम को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मस्जिद या मदरसे में सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियां की जाएं, अगर मस्जिद का इमाम
या मस्जिद का मुतवल्ली या उसका खादिम उस तबर्रा से राजी हो तो सबका हुक्म एक है कि वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा नहीं है। और अगर इमाम या उसका मुअज्जिन या मस्जिद का जिम्मेदार मुतवल्ली उस तबर्रा से राजी नहीं तो अब ये देखा जाएगा कि वो रोकने पर कादिर है या नहीं। अगर रोकने पर कादिर है और फिर भी नहीं रोक रहा है तो वो मुजरिम है, गुनहगार है। और अगर रोकने पर कादिर नहीं तो उसके लिए हुक्म है कि वहां से वो चला जाए। अगर नहीं जाता है और उसी मजलिस में वो भी बैठा रहता है तो फिर वो मुजरिम और सख्त गुनहगार है। जिस मस्जिद या इदारे में सहाबा की शान में गुस्ताखियां की जाएं, अगर जिम्मेदारों की तरफ से कुछ भी ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई हो रही है तो उस इदारे या उस मस्जिद में ताउन करने की शरअन इजाजत नहीं है। वल्लाहु ताला अला। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल इस सूरत में है कि अगर कोई सुन्नी आलिम दीन या इमाम मस्जिद किसी देवबंदी का निकाह पढ़ा दे तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं या करने वालों को अपना इमाम, मुक्तदा और पेशवा मानते हैं, ऐसे सारे लोग काफिर और मुर्तद हैं। दया बिना गुस्ताखी रसूल की बुनियाद पर इस्लाम से खारिज हैं, इसलिए सुन्नी का उससे निकाह हो ही नहीं सकता है। अगर कोई बाप अपने बेटे या बेटी का निकाह करता है तो वो सख्त मुजरिम, गुनहगार है। और अगर कोई आलिम ऐसा निकाह पढ़ाता है तो वो भी सख्त मुजरिम, गुनहगार और फिस्क व फुजूर का दरवाजा खोलने वाला है। जानते बूझते हुए किसी बदअकीदा वहाबी देवबंदी का निकाह पढ़ाना नाजायज और हराम है। और अगर जानते हुए उन्हें मुसलमान समझ करके पढ़ाया तो पढ़ाने वाले का ईमान खुद ही चला जाता है। अब ऐसी सूरत में उस पर तौबा, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम होता है। वल्लाहु ताला आलम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल इस नौइयत का है कि क्या दाढ़ी न रखने वाले और बेनमाजी फासिक मौलिक को मस्जिद का सेक्रेटरी या सदर बनाना दुरुस्त है? और दाढ़ी की शरई मिक़दार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से इमाम के लिए कुछ शर्तें हैं, इसी तरह से मस्जिद और मदरसा की जिम्मेदारी लेने वालों के लिए भी कुछ शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त यह है कि मस्जिद हो या मदरसा, उसका जिम्मेदार, मुतवल्ली, सेक्रेटरी मुशर्रा हो, दीनदार हो। जो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एहतमाम नहीं करता, दाढ़ी नहीं रखता है, शरई एतबार से वो किसी दीनी अम्र में पेशवाई के लायक नहीं है। इसलिए ऐसे शख्स को अगर लोगों ने मुतवल्ली बनाया, सेक्रेटरी और मैनेजर बनाया तो बनाने वाले भी गुनहगार हैं। तो गुनिया एक बड़ी मोतबर किताब है, उसमें फरमाया गया लौ क़द्दमू फासिक़न या समून,
अगर फासिक व फाजिर को दीनी कामों के लिए पेशवा बनाया तो जिन हजरात ने बनाया वो सब गुनहगार होंगे। तो बनाने वाले भी मुजरिम और जो बना वो भी मुजरिम है। वल्लाहु ताला आलम। जज़ाकल्लाह। हज़रत गिरामी